जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में है, आप उन्हें निकाल नहीं पा रहे, भूल नहीं पा रहे, और आप जानना चाहते हैं कि उस पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो भी आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पाते। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या वो पर्सन आपको निकाल पाते हैं या नहीं। उनके मन में आपको लेके क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। बी पॉजिटिव। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले, ठीक है, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी चेंज होती रहती है। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना बाकी औरों को छोड़ दें। ठीक है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं जो पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में क्या है। थ्री ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, जस्टिस, एट ऑफ swords, किंग ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ swords। बड़ी नेगेटिव एनर्जी है किसी की। एस ऑफ कप्स, बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखिए, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है आज। ठीक है, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। यहाँ पे लग रहा है नो कांटेक्ट है लोगों का, सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। आज ही रीडिंग नो कांटेक्ट वालों को ज़्यादा रेजोनेट होगी। देखो, इस पर्सन की लाइफ में ज़्यादा चीज़ें बेटर नहीं चल रही है। या तो इन्होंने आपको ऐसे टाइम पे छोड़ा जिस टाइम आपको इनकी ज़रूरत थी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हो सकता है आप ऐसी टफ सिचुएशन से गुजर रहे थे जब आपका किसी से ब्रेकअप हुआ हो, किसी से डिवोर्स हुआ है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा स्ट्रगल चल रहा था जहां आपको इनकी ज़रूरत थी। कुछ ऐसा टफ टाइम था कि ये पर्सन उस टाइम में आपको मिले हो जब आप दोनों का इधर उधर से ब्रेकअप हुआ हो या किसी का डिवोर्स हुआ है, और उस कंडीशन में शायद आपको मिले थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो सोच के आप कदम आगे बढ़ाए थे कि ये पर्सन मेरा साथ देगा और कहीं ना कहीं मेरा हम सफ़र बनेगा, मेरा हमदर्द बनेगा, लेकिन ऐसा ना होकर ये पर्सन ऐसे हालात में आपको छोड़ कर आगे बढ़ गए जब आपको इनकी ज़रूरत थी। ठीक है, या फिर ये ऐसा सोचते हैं कि आपने इनका साथ नहीं दिया, आप इनको छोड़ के इस माहौल में चले गए कि जब इन्हें आपकी ज़रूरत थी। हो सकता है इन्होंने काफ़ी हद तक किसी की गाइडेंस ली हो, किसी से पूछा हो, किसी से आपके बारे में बातचीत की हो, और हो सकता है ये कहीं पे ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे टीम वर्क करते हो, लोग आसपास इनके काम करते हैं और इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए होती है हमेशा। एक से ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से अब वो ऑप्शन इनकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, जिस वजह से सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाए,
और ये कन्फ्यूज रहे हमेशा कि करें तो क्या करें, इधर जाएं उधर जाएं, ये करें वो करें, कुछ समझ भी नहीं आए इनके। सब कुछ है इनके पास, नेम फेम सब है, लोग हैं इनके आसपास, लेकिन फिर भी ये नहीं समझ पाए कि राइट डिसीजन इनके लिए लेना क्या है, कन्फ्यूज रहे। ठीक है, एक से ज़्यादा मौके होने के बावजूद भी, लोग होने के बावजूद भी ये पर्सन सही डिसीजन नहीं ले पाए। कुछ प्रोग्रेस करने की सोच रहे, कुछ प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे। जस्टिस की मांग करते हैं आप इनसे कि मुझे जस्टिस नहीं मिला, जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट इस रिश्ते में किया उसका मुझे पूरा पूरा अधिकार, पूरा हक नहीं मिला मुझे। आप इनसे जस्टिस चाहते हो, इस पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है और इसी वजह से आप इनको भूल नहीं पा रहे। कुछ ऐसा गलत किया है इस पर्सन ने। होता है ना कि किसी थर्ड पर्सन के लिए छोड़ के चले जाना, अपने घर परिवार के लिए छोड़ देना और सही टाइम पे कोई डिसीजन नहीं ले पाना और इंसान को ऐसे टाइम पे छोड़ देना जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक, आप इस पर्सन से प्रे करते रहे या फिर इनको दिन रात मांगते हो दुआ में कि ये पर्सन आपको मिल जाए, आपके साथ इनका रियूनियन हो जाए, फिर से ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो। दो ही चीज़ें होती हैं इंसान को ना भूल पाने की, या तो इंसान ने बहुत बुरा किया होता है या तो इंसान ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया होता है। ठीक है, तो दो ही कंडीशन होती है, इंसान को नहीं भूल पाता है। हो सकता है किसी के कहने में आकर इन्होंने आपको छोड़ दिया हो, या एक से ज़्यादा ऑप्शन इनकी लाइफ में रहे थे तो उस टाइम ये सीरियस नहीं थे आपको लेकर, या फिर इन्हें ऐसा लग रहा था कि आपके होने से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे, इनकी लाइफ में जैसे तूफान ही आ जाएगा, ऐसा लग रहा था और इस वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट भी नहीं दिया। ये पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि शायद आप इनसे ऊपर हटके हैं, मतलब ये पर्सन आपके लायक नहीं है, आप इनसे बेटर डिजर्व करते हो, आपको कोई बेटर इंसान मिल सकता हो, ये पर्सन आपके लायक नहीं है। इनके मन में ऐसे भी थॉट आते हैं कि ये पर्सन शायद आपके लायक नहीं थे और जो आप इनको दे रहे थे बदले में पर्सन दे भी नहीं पा रहे थे। आप इस पर्सन की काफ़ी हेल्प करते रहे, तन से, मन से, धन से, इमोशन से, हर तरह से, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपको वो हक, वो अधिकार नहीं दिया जो कि आपका अधिकार बनता था, जो आप इस पर्सन से चाहते थे। और अब ये दे नहीं पाए तो अब उस बात का रिग्रेट भी होता है, पछतावा होता है। जब जब इनको ख्याल आता है आपका कि ये पर्सन आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, तब तब इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है, अफसोस होता है इन्हें अपने ही किए पर। क्या जस्टिस होगा? ये जस्टिस करना चाहते हैं लेकिन जस्टिस क्या करेंगे, अभी खामोश हैं, देख रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, समझ रहे हैं चीज़ों को, और जब ये समझ जाएंगे तब शायद आपके लिए कुछ एक्शन ले सकते हैं। अभी इनकी एनर्जी बहुत लो चल रही है, अपने आप में अभी नहीं है, इनका माइंड काम नहीं कर रहा है, इनका दिल काम नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इनके अंदर निगेटिव थॉट है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में जा चुके हैं। इंसान अपने आप में ही नहीं है, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, पूरी तरह से कंफ्यूज है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही, कहाँ जाएं, किस तरफ बढ़ें, किस तरफ जाएं, किस तरफ नहीं जाएं। इमोशंस बहुत हैं दिल में, ठीक है, ओवर थिंकिंग है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। ये पर्सन देख रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में एक ऐसे इंसान थे कि जब आप इनकी लाइफ में होते थे तो इनकी लाइफ में कुछ चीज़ की कमी नहीं हुआ करती थी, आप सारी चीज़ें संभाल लेते थे, बैलेंस कर लेते थे। ठीक है, आपका नेचर कंट्रोलिंग हो सकता है, इनको लगता था कि आप इनको कंट्रोल करके रखते हो, मैनेज कर लेते हो हर चीज़ों को, लेकिन इन्हें लगता है कि इन्होंने कहीं न कहीं अपनी
ही गलतियों की वजह से शायद आपको इन्होंने मना कर दिया कि ये आपसे शादी नहीं कर सकते, या फिर इन्हें लग रहा था कि आप कहाँ आसमान ये कहाँ ज़मीन, तो आपके लायक भी नहीं है। इसलिए पर्सन कहीं न कहीं आपको छोड़ के आगे बढ़ गए, आपसे मूव ऑन करके चले गए। इनका इरादा खुद का छोड़ने का था, आपका इरादा नहीं था, और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव निकली है इनकी। इनका सपना तो कुछ और ही था, एक अच्छा इंसान बनने का, नेम फेम कमाने का, जो सपने थे इन्हें पूरा साकार करने का था, बट ये कर नहीं पाए। क्योंकि जब इन्हें आपका सपोर्ट मिल रहा था तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि अब मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है, जो मैं करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। हो सकता है इन्हें आपको ना चूज़ करके किसी और को कर लिया, किसी और से शादी कर ली हो, और जिस वजह से इनके जो सपने थे शादी वाले तो पूरे हो गए, लेकिन आपके साथ वाले अधूरे रह गए। आज इनकी लाइफ में अगर इन्होंने किसी और से शादी कर ली है तो इन्हें दर्द मिल रहा है। ठीक है, जो दर्द मिल रहा है उसको छुपा रहे हैं, बता नहीं पा रहे, सीरियस नहीं है ज़्यादा, और बता भी नहीं सकते आपको, किस मुँह से बताएँगे, क्योंकि ये तो पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं, आपसे मूव ऑन करके, और आप इनका इंतज़ार करते रहते हो आज भी। ये पर्सन लौट कर आएँगे, आपसे बात करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। किस तरह से कमिटमेंट देंगे? क्योंकि ये पर्सन तो खुद अपने आप में ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा वीक है, और इनका दिल दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कोई इंसान है बहुत पैसे वाला, जो जिसने अपने ही रिलीजन में शादी कर ली, बहुत ज़्यादा किसी की गाइडेंस मिली हो, कहते हैं ना ईश्वर की ब्लेसिंग है, और वो इंसान आगे बढ़ चुका है। अगर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते तो आपके पास तो इनकी किस्मत की चाबी थी, ठीक है? किसी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया हो सकता है किसी को प्रपोज़ल मिला हो, इन्हें ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, अगर ये कहें कि इनके दिल में प्यार है, तो प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है। आपके होते हुए कोई और इनकी थर्ड पार्टी आ गई लाइफ में, ठीक है? जिससे ये अनकंडीशनल लव करने लगे, आपका दिल तोड़ दिया, या फिर ऐसा मान लीजिए इनकी लाइफ में आपके होते हुए कोई न्यू पर्सन आ गया, जिससे इन्हें लगा कि उससे अनकंडीशनल लव करते हैं, और इन्होंने उस पर्सन के लिए आपको छोड़ दिया, आपका दिल तोड़ दिया किसी थर्ड पर्सन के लिए, और एक बार भी इन्होंने आपकी परवाह नहीं की कि आपको नहीं छोड़े। यहाँ पर किसी के साथ धोखा हुआ है बहुत बड़ा वाला। इन्होंने आपको इस तरह से दिखाया कि जैसे इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। अभी आपसे बात नहीं कर सकते, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते, और राइट टाइम आएगा तो ये आपको बोलेंगे, बताएँगे और डिसीज़न लेंगे आपके लिए। लेकिन ऐसा ना हो करके किसी और के लिए डिसीज़न लिया, किसी और को अपनी लाइफ में लेकर आए। अब ये पूरी तरह से स्टक हैं, दिल-दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि फँसे हैं बीच में। ठीक है? 20 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 9 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी के लिए। अब आप इस पर्सन से दूर भागना चाहते, आप इनसे छुपाना चाहते चीज़ों को। कहीं न कहीं आप भी इनसे झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आपने भी किसी और से शादी कर ली हो, यहाँ पे कुछ लोग मैरिड लग रहे हैं जिनकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी, या फिर ऐसा लग रहा है आपकी माइंड में चल रहा है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपसे झूठ बोला है, और किसी थर्ड पर्सन ने इन्हें शादी कर ली। ठीक है, और ये पर्सन होपलेस हो रहे हैं, इन्हें तो खुश होना चाहिए किसी और से शादी कर ली, अपना मनपसंद इंसान मिल गया है तो खुश रहना चाहिए ना, कंपेयर कर रहे हैं। आपके लिए क्या डिसीजन लेंगे? ये दिखा रहे हैं आपको कि अपनी लाइफ में खुश हैं, ये मस्त हैं, आगे बढ़ रहे हैं,
और अभी अपनी जॉब, अपनी करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपनी बॉडी पे फोकस कर रहे हैं, जिम जाते हैं, बॉडी बना रहे हैं, ठीक है। और इनके पास अभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन मन ही मन ये पर्सन आपको फोकस कर रहे हैं, आप पर नज़र रखते हैं और कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ये सोचिए बहुत ज़्यादा आपको लेके सीरियस है तो नहीं, सीरियस तो नहीं, ये आपको थर्ड पर्सन के लिए कंपेयर करते हैं कि आप दोनों में से बेटर कौन है। और ये सोच-सोच के होपलेस भी हो जाते हैं। इनकी रातों की नींद भी उड़ चुकी है। अब आप कहोगे जब थर्ड पर्सन के साथ खुश है, नींद क्यों उड़ चुकी है? दिखावा है, थर्ड पर्सन के साथ खुश हैं। ऐसा है नहीं, शुरू में लग रहा था इन्हें कि किसी और के साथ जाएँगे, किसी और को चूज़ करेंगे आपको छोड़कर, तो इनकी लाइफ़ में सब कुछ बेटर होगा। 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात होती है। कोई किसी को चीट करके देख लो, कुछ दिन ही ज़िंदगी सही चलती है, उसके बाद में तबाही मस्ती ही मस्ती है। ठीक है? जिसके साथ भी अभी हैं ये खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। डिप्रेशन में है, एंग्ज़ायटी में है, डर है इनको, भ्रम में जी रहे हैं। ठीक है? आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये आपके साथ वापिस आना चाहते हैं, कमबैक करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। ठीक है? इन्हें लगता है कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ चुके हो। अब आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहते। ठीक है? दोनों की एनर्जी सेम है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है? इस पर्सन ने जिस किसी से शादी की है या किसी थर्ड पर्सन में गए, रोमांटिक थर्ड पार्टी में है ये, ठीक है? वहाँ पर खुश नज़र नहीं आ रहे हैं ज़्यादा। बेशक इन्होंने अपनी ज़िद पूरी की हो या फिर अपने सपने या अपनी इच्छाएँ पूरी की हैं, लेकिन वहाँ पर इतने खुश नज़र नहीं आ रहे। आपको बेशक दिखा रहे हैं खुश हैं ये। हो सकता है मदर इश्यू है यहाँ पर। इनकी मदर नहीं चाहती थी कि ये पर्सन आपके साथ शादी करें, आपके साथ रहें या आपके साथ अफ़ेयर चलाएँ। यहाँ थर्ड पार्टी है, कोई भी हो सकती है। जिसकी लाइफ में जैसी कंडीशन हो वैसे ले लेना, सबके लिए एक जैसी कंडीशन नहीं होगी। किसी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी, किसी की लाइफ में हस्बैंड वाइफ है, किसी की लाइफ में मदर है, तो किसी की लाइफ में जॉब है, किसी की लाइफ में कुछ और चीज़ है, ठीक है। बल्कि यहाँ पर ज़्यादातर दिख रहा है कि एक रोमांटिक थर्ड पार्टी है, दूसरा की मदर इश्यू है यहाँ पर। जो पर्सन ने किसी और से शादी कर ली हो या किसी और को कमिटमेंट दे दिया है, किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप बना लिया आपके होते हुए, किसी और को डेट कर रहे थे, जिस वजह से आपका दिल टूटा हो, फिर आपने इनसे मूव ऑन करने की कोशिश की, दूर जाने की कोशिश की। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, मस्त हो, लेकिन इनकी लाइफ में चीज़ें बेटर नहीं चल रही। अब ये कमबैक करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? ये अब जानते हैं इस बात को कि आप इनकी लाइफ से जा चुके हो। अभी आपको चेंज करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपके पीछे आना चाहते हैं। अब इनको आपकी ज़रूरत है, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन कंपेयर करते हैं आपको, और आप भी कहीं न कहीं कंपेयर करते खुद से कि मैंने इसे कितना प्यार किया और इस पर्सन ने मेरे साथ क्या किया। इसने मुझे झूठ बोला, चीट किया, मुझे धोखा दिया, मुझे छोड़ के चला गया और अपनी मर्ज़ी रही तो मुझसे बात की, नहीं मर्ज़ी हुई तो कभी बात नहीं की, ठीक है। अब आप भी प्रैक्टिकल हो गए हो, पहले जैसा आप भी नहीं सोचते। इनको देख-देख के आपने काफ़ी हद तक खुद को सँभाल लिया और सीख भी लिया इनसे। कभी-कभी कोई लोग इतना ट्रिगर देने हमें आते हैं ना, एक सही रास्ता, एक सही सबक सिखाने आते हैं लाइफ़ में। हमें ज़िंदगी का सबक सिखाने आते हैं कि देखो ज़िंदगी ये नहीं कि जो तुम समझ रहे, ज़िंदगी ये है कि जो हम तुम्हें दे रहे हैं। धोखा खाना भी ज़रूरी है, तभी इंसान की पहचान होती है, और वही एहसास करा देता है जिस पे हमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि ये अपना है, वही दिखा देता है कि इस संसार में कोई अपना नहीं है। हम सब लोग किसी पे इतने कोडिपेंड हो जाते हैं कि यही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन रियलिटी भूल जाते हैं कि इंसान जब आया है तो कभी जा भी सकता है, और धोखा तभी मिलता है जब हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, वरना किसी को क्या पता कि कमज़ोर कहाँ है, किसकी लाइफ में क्या कमज़ोरी, किसी को नहीं पता, बाहर वाले को अपना ही कोई जानता है कि इसकी कमज़ोरी क्या है, उसी का तो इंसान फ़ायदा उठाता है ना। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है,
लेकिन इस पर्सन के मन में ये चीज़ आती है कि आपके साथ जब होते हैं या थे तो खुश रहते थे, और आज आप नहीं हो तो इनकी लाइफ में ना ही सुकून है, ना ही शांति है, ना ही खुशियाँ हैं और ना ही अच्छी नींद है। ये रात को चैन से सो भी नहीं सकते। दिखावे में कुछ भी दिखाएं, नेम फेम सब कुछ है, आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं है, लेकिन अंदर देखा जाए तो सब खाली है, सैडनेस है, दिखावा है, अकेलापन है। बस सारी चीज़ें दिखावे में चल रही हैं, ये मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ, अंदर कुछ और ही चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, कौन कौन चाहता है इस पर्सन को कर्मा मिले? जो लोग चाहते हैं इस पर्सन को कर्मा मिले, ठीक है, तो उसको कर्मा मिल सकता है। बाकी जो चाहते हैं पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए तो फिर कमेंट पे लिख सकते हैं पार्टनर इज बैक। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिख सकते हैं 555 और कर्मा माई पार्टनर। ठीक है, और जो चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, वापस आ जाएं तो वो लिख सकते हैं कि माई पार्टनर इज बैक। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।